हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूँ आईचीओएस ऑनलाइन क्लासेस पर। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एडवांस मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री जो आपका टॉपिक है वो एडवांस मैथ्स का टॉपिक है और वो अपन आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं तो आप अच्छे से हेडिंग डालें त्रिकोणमिति और इसका अपन A to Z मीन्स बेसिक से लगाकर पूरा अच्छे से कि क्वेश्चन को आप वैल्यू पुटिंग मेथड से कैसे करोगे, कहाँ पर वैल्यू से कैसे करोगे कि थीटा की वैल्यू याद है तो वहाँ पर कैसे करोगे आप रख के, डायरेक्ट वैल्यू कैसे रखोगे, सारे मेथड अपन देखेंगे। और इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तो इसका बेसिक बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक नहीं पता है, आपको यही नहीं पता है कि साइन इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है तो आप इसमें क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन छोटी छोटी आइडेंटिटी से क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं। तो आपको इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। और एग्जाम में इससे मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि इससे आते ही आते हैं त्रिकोणमिति से। ठीक है, छोटे एग्जाम अगर होते हैं कांस्टेबल लेवल के, इनके एग्जाम तो इजी क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए आप इसका बेसिक अगर पढ़ लेते हैं तो आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं त्रिकोणमिति जब आपको पूरा करवाऊंगा तो आपको पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि हाँ त्रिकोणमिति हमसे आसान हो जाएगा। और आप ये बोलोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन त्रिकोणमिति से ज्यादा आना चाहिए, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तो आप अच्छे से हेडिंग डालें त्रिकोणमिति और इसको अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इसका बेसिक क्या है पहले। ठीक है, कैसे आया त्रिकोणमिति, क्या होता है, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले तो अगर बताता हूँ कि ये त्रिकोणमिति है, इसका अर्थ क्या है सिंपल। तो सिंपल अगर लैंग्वेज में एक ही लाइन में इसको डिफाइन करना हो त्रिकोणमिति को तो आप ऐसे बोलेंगे कि 3 भुजाओं के बीच संबंध। क्या बोलेंगे? 3 भुजाओं के बीच संबंध। ठीक है, 3 भुजाओं के बीच के संबंध को ये क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। या फिर रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। किसकी? ट्रायंगल की, मतलब त्रिभुज की 3 भुजाओं के बीच के संबंध को ही क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि त्रिकोणमिति अगर आपसे कोई बोलता है सिंपल की क्या है तो रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स। अगर अपन 3 भुजा लेते हैं तो आपको पता है 3 भुजा से क्या बनता है? त्रिभुज या ट्रायंगल। तो यही है त्रिकोणमिति की, किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाओं के बीच में जो संबंध होता है उसको ही त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई अपन को ये समझना है कि त्रिकोणमिति की जरूरत क्या पड़ी और कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ सिंपल, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे अपन गाँवों वाली भाषा में लेकर के त्रिकोणमिति है क्या, और इससे समझ में आ जाएगा आपको। मेरे को पता है कि इससे आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर स्टार्ट करता हूँ कि त्रिकोणमिति की जरूरत कहाँ से पड़ी, तो सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति में जो कोण इजाद किया गया था वो 90 डिग्री एंगल था। और कैसे था वो आपको समझना है। ठीक है, कि आप मान लो आप यहाँ पर खड़े हो और आपसे दूर एक बंदा कोई यहाँ पर खड़ा है और वो क्या कर रहा है, मान लो वो क्या कर रहा है, पतंग ही उड़ा रहा है। ठीक है, तो उसकी पतंग है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, उसकी पतंग है। और आप यहाँ से इस पतंग को क्या कर रहे हो, देख रहे हो, ये यहाँ से मस्त उड़ा रहा है ऐसे। ठीक है, और आप यहाँ से देख रहे हो, तो आपका आधार क्या है? आधार ये है, यहाँ से देख रहे हो आप। ठीक है, और आपकी आंखों का जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर ऐसे बन रहा है कि आप इस पतंग को देख रहे हो तो यहाँ पर देख रहे हो। तो ये जो थीटा बना है, ये थीटा, इसको ही क्या बोलते हैं, मतलब कोण जो बना इसको ही क्या बोलते हैं? थीटा बोल देते हैं। कितना भी बना, मान लो 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा। ठीक है, ये जितना भी होगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पतंग कितनी ऊंची है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से एक चीज पता चली होगी कि ये जो है ये क्या है? हाइट है। क्या है ये? हाइट, कि ये पतंग कितनी ऊंचाई तक उड़ रही है। ठीक है, ये बंदा यहाँ से कोई पतंग उड़ा रहा है तो ये पतंग कितनी ऊंची है, ये क्या है? उसकी हाइट, ऊंचाई की, ये कितनी हाइट पर उड़ रही है, कितनी ऊंचाई पर ये उड़ रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? आपको सिंपल एक चीज यहाँ से समझनी है, बहुत जरूरी है। क्या है कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली, मतलब आप अगर इस बेस को मान के कोई चीज देख रहे हो तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? ऊंचाई होगी, हाइट होगी। और ऊंचाई को क्या बोलते हैं वो भी आगे अपन समझते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका बेस। अब आप इस बंदे से कितने दूर खड़े हो? इतने दूर। ठीक है, इस बंदे से आप इतने दूर खड़े हो तो ये क्या हो जाएगा? इस आधार को देखकर आपने इस आधार को लेकर क्या किया है? ये थीटा बनाया कि इस आधार से मैं यहाँ से हाँ ये देख रहा हूँ। ठीक है, तो इस साइड को बोलते हैं आधार, इस साइड को क्या बोलते हैं? आधार। और एक चीज और मैं बताता हूँ कि कोई भी साइड अगर परपेंडिकुलर जस्ट लंब है इस पर, कि सीधी खड़ी है कोई डंडा, अगर इस आड़ी लाइन पर अगर सीधा डंडा है तो वो हमेशा क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसे ये बंदा अगर यहाँ पर पतंग उड़ा रहा है तो पतंग टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, मैंने बोलूंगा 100% सीधी है,
पर जब इसकी शुरुआत हुई थी त्रिकोणमिति की, तो इसको जस्ट माना गया था कि ये क्या होगा, सीधा है, एकदम परपेंडिकुलर है। तो इसको ही क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं इसको, लंब। ये जो भुजा है इसको क्या बोलते हैं, और क्योंकि ये सीधा है तो इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाया जाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाया इसने। और जो भी चीज 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जो भी लाइन किसी लाइन पर, तो उसको क्या बोलते हैं, लंब या परपेंडिकुलर। ठीक है। और एक चीज और इसमें रह जाती है कि एक तो आधार तो हो गया कि आपने इस बेस को मानकर, हाँ मैं इधर से देख रहा था ये आधार है, इसके सामने वाली भुजा अपनी हाइट हो गई, हाइट को क्या बोलते हैं अपन, लंब बोलते हैं। दो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। फिर जो है 90 डिग्री के सामने का जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इस एंगल को क्या बोलते हैं, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, ये साइड, इस साइड को आप बोलोगे क्या, हाइपोटेनियस या फिर क्या, कर्ण। ठीक है। या हाइपोटेनियस, जो भी आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो हाइपोटेनियस वरना कर्ण। ठीक है। तो ये होती है कि आपको, अगर मैं ये बोलता हूं कि ये मैंने ट्राइंगल दिया है, ये एक ट्राइंगल में बना रहा हूं, और ये एक थीटा है, ये क्या है, थीटा, कि यहां से मैं इसको बेस मानकर देख रहा हूं, तो आपको इस ट्राइंगल की तीनों साइड कैसे पता चलेगी, कौन आधार है, कौन कर्ण है, कौन लंब है। तो ये कैसे पता चलेगी कि एक चीज तो 100% आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि 90 डिग्री के सामने क्या होगा, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। फिर इनमें कंफ्यूजन रहता है, आधार किसको लें और परपेंडिकुलर मतलब लंब किसको लें। ठीक है। तो जो थीटा है उसके सामने वाला जस्ट, थीटा के सामने वाला जस्ट क्या होगा, या तो हाइट बोल दो उसको, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, लंब। इसको क्या बोलेंगे, लंब। और इसको अगर थीटा आपने इस बेस को मानकर आप देख रहे हो कि ये मैं यहाँ खड़ा हूँ देख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार। ये इतनी चीज आपको समझ में आई होगी जहां तक मेरे को लगता है। ठीक है। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। एक थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कि मैं बोल रहा हूँ आपको, या फिर उसी पेज पे चलते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके मैं आपको समझाने का और ट्राई करता हूँ। ठीक है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको कि अब आप ऐसे खड़े हैं, मान लो ये कोई है, आप क्या है, यहाँ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं आप, यहाँ। और यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस वस्तु को नीचे देख रहे हैं आप। ठीक है। यहाँ से आप आराम से ऐसे देख रहे हैं नीचे। ठीक है। तो ये एंगल बनेगा, इस लाइन के सापेक्ष आप क्या कर रहे हैं, ये एंगल बना रहे हैं। ऐसे क्या, ऐसे आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे, और आपने ऐसे जस्ट ऊपर देखा था। अगर यहाँ अगर थीटा लेकर अपन देखें तो, ठीक है, तो आप अगर ये थीटा लेते हो, क्या ये थीटा, तो अब आपका आधार कौन सा हो जाएगा, तो अब आप सिंपल जस्ट बोलोगे कि क्या हो जाएगा कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा तो क्या हो जाएगी, कर्ण। एक चीज तो आपको 100% क्लियर होगी कि ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। ठीक है। फिर दूसरी चीज रह जाती है कि आधार किसको लें और लंब किसको लें, क्योंकि थीटा के अकॉर्डिंग आधार और लंब चेंज होते रहते हैं। यही मत मान के चलना कि यही आधार होगा यही लंब होगा, क्योंकि अगर थीटा ये लोगे तो आधार ये होगा। अब आपने थीटा क्या लिया, ये मतलब इस भुजा के सापेक्ष आपने कोण बनाया। ठीक है। इस भुजा के सापेक्ष आपने क्या किया है, कोण बनाया है ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। क्योंकि जिस भुजा को आप बेस मानकर कोई भी एंगल बना रहे हो, मान लो मैं ऐसे जा रहा हूँ और मैंने ऐसे देखा, तो इस भुजा के सामने ये जो एंगल होगा, ये जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये कोई भुजा और ये ऐसे हुआ, तो ये जो एंगल बना है इसको ही क्या बोलेंगे, थीटा। और इसके सापेक्ष जस्ट जुड़ी हुई साइड को ही क्या बोलेंगे, आधार, या क्या बोलेंगे इसको, बेस। ठीक है। तो ये चीज आपको 100% समझ में आ गई होगी। और इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, अपनी लंब हो जाएगी, या इसको क्या बोल सकते हैं आप, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो आपको अब कहीं पर भी जाओ, आपकी इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको अगर कोई भी दे देता है कि ये थीटा है, तो आप आधार, लंब, कर्ण निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां तक मेरे को लगता है। ठीक है। ये आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या होता है आधार। तो आप एक पॉइंट अगर डाल के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि क्या, नाइन्टी डिग्री के सामने क्या होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण। ठीक है। और थीटा के सामने हमेशा क्या होती है, हाइट। ठीक है। थीटा के सामने हमेशा क्या होती है, हाइट। अगर मैंने थीटा ये लिया है तो इसके सामने हाइट है, और हाइट को क्या बोलते हैं अपन, परपेंडिकुलर बोलते हैं ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक। ठीक है। हाइट को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं इस हाइट को। और ये जिस थीटा के मतलब जिस बेस को लेकर आपने थीटा बनाया उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है। ये चीजें अभी तक आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जहां तक मेरे को लगता है। अब इससे आगे चलते हैं अपन। अगर इससे आगे चलते हैं तो आपने देखा कि आप, ये कोई पतंग थी, यहाँ पर आप खड़े थे और ये पूरा एक यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। ठीक है। क्या देखा आपने, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो आप देखोगे जहां पर जिस भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है, पहले तो क्या होता है, समकोण।
समकोण का मतलब क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। राइट एंगल, सबसे पहले जब ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत हुई तो राइट एंगल से ही शुरुआत हुई, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी पहले जब जैसे देखा था कि पतन यहाँ पर है तो उन्होंने ये मानकर ये थीटा बनाया था कि हाँ ये हमेशा क्या होगी, लाइन स्ट्रेट होगी। ठीक है, अपन को भी यही मान के चलना है कि सबसे पहले अगर शुरुआत हुई तो कैसे हुई है, राइट एंगल से, ठीक है, ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो इसमें आप सब ने 9, 10, 11, 12 या 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ना शुरुआत कर दी होगी, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपने बहुत अच्छे से पढ़ी भी होगी इसको, और क्या होती है आप सबको याद भी होगी। और याद अगर होगी तो क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बच्चा अगर कोई 9th क्लास में तो वो भी बता देगा कि ये होता है, और आप तो अगर कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपको अच्छे से याद है। इसको अपन जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे, अपन ज्यामिति, उसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे इसको कि कैसे आया, कहां से आया, पर वो वहां का पार्ट है। अभी अपन को जस्ट आपको ये याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं आपसे अगर एक बोलता हूं, एक चीज होती है ट्रिप्लेट्स, क्या होती है, ट्रिप्लेट्स, इसको अच्छे से समझना है आज आपको। अगर आपको ट्रिप्लेट्स याद है, ट्रिप्लेट्स में बोल रहा हूं, अगर आपको ट्रिप्लेट्स याद है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सोल्व हो जाने, वो कैसे होंगे वो भी अपन समझते हैं, ठीक है। कि ट्रिप्लेट्स क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ट्रिप्लेट्स क्या होती है कि मैं एक भुजा ले रहा हूँ, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसकी एक भुजा ले रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ यहाँ से, कि एक भुजा मैंने ले ली इसकी 4, इसकी ले ली एक भुजा 3 और इसकी ले ली एक भुजा 5, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की एक ही प्रॉपर्टी होती है कि दो छोटी भुजाओं का योग, जैसे मैंने भुजा ली 3, 4 और 5 ली, ठीक है। तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा हमेशा के वर्ग के बराबर है, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं अच्छे से, थोड़ा बहुत गलत हो तो लिख लेना आप कि 3 का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर है अगर 5 का स्क्वायर हो, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 बराबर क्या है ये 25। तो ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हमेशा ये सत्य होगा 100%, क्योंकि ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा 5। यहाँ पर कर्ण अगर आप देखो 90 डिग्री के सामने क्या होगी, जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण, और कर्ण क्या है यहाँ पर 5 है। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि हमेशा कर्ण अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी। क्यों कि इसमें 90 डिग्री ये है और 90 डिग्री है, तो सबसे बड़ा जो एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ये अपन ज्योमेट्री में अच्छे से समझे, पर अभी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी भुजा के कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ इन दोनों एंगल का योग क्या होगा 90 डिग्री, और इस अकेले का योग अगर 90 डिग्री तो ये तो पक्का है कि ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और ये अगर सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी। तो इसका स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर आता है, तो पाइथागोरस प्रमेय बनती है, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय का सिंपल मतलब यही है कि दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग एक सबसे बड़ी भुजा के योग के बराबर होना, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझे कि ऐसी वैल्यू या ऐसे मतलब नंबर, इंटीजर्स, पूर्णांक नंबर जो क्या करते हो कि जो इस पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करते हो। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि मैं आपको अगर लेता हूं कि मैंने लिया क्या 3, 4, 5, तो ये अगर इनमें दो छोटी भुजा मतलब इसको लंब कर्ण आधार मान लो और इसको क्या मान लो कर्ण, तो इनका योग अगर करोगे, इनका योग स्क्वायर का योग अगर करोगे तो इसका 25 आया था, इसका 25 आया था, ठीक है, इनके वर्गों का योग, ठीक है। तो अगर इनका भी योग वर्गों का योग 25 आ रहा है और इस बड़ी भुजा का योग वर्ग का योग 25 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैसे कि ये 3, ये 4 था, ये 3 था, ये 5 था, तो 5 का स्क्वायर क्या हो रहा है 25 प्लस एक 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है 16, तो ये क्या आ रहा है 25 बराबर 25। मतलब 3, 4, 5, 3, 4, 5, क्या 3, 4, 5 ऐसी 3 वैल्यू है, ऐसे 3 इंटीजर है जो क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का सिंपल मतलब भी यही होता है कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के योग के वर्गों के योग के क्या हो, बराबर हो। सिंपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया भी है। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू होती है, ठीक है।
ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट्स। उन्हीं को क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट्स। ठीक है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट्स। मतलब ट्रिपलेट का सिंपल मतलब ये है कि ऐसी तीन वैल्यू जो क्या कर रही हो, राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हो। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का सिंपल मतलब ये है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो। अब ये चीज आपके माइंड में बैठ गई होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल का सिंपल मतलब ये है कि दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के क्या हो, बराबर हो। इसमें न्यून कोण भी बनता है, अधिक कोण भी बनता है, और उसमें क्या प्रॉपर्टी रहती है वो सारी ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। पर त्रिकोणमिति में अभी अपन को ओनली राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ना है। ठीक है, और ट्रिपलेट्स अगर पढ़ रहे हैं तो ट्रिपलेट्स वहीं पर लागू होगी जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू होती है, और उन वैल्यू को आपको अगर याद है वो, तो आप ये साइड आराम से निकाल सकते हो। जैसे में अगर आपको याद है कि 3 4, मैं बोल रहा हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसकी भुजा एक दो भुजा है 3 और 4, तो आप ये भुजा कैसे निकालेंगे, आप ये भुजा अगर निकालनी है आपको, मैं ले रहा हूँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी ये भुजा 4 है, ये भुजा 3 है, तो आप ये भुजा सिंपल कैसे निकालेंगे कि कर्ण है ये कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 25 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5। ठीक, ये सिंपल आपकी आ जाएगी। बट इसमें अगर आपको ये ट्रिपलेट्स याद रहती है, याद कैसे रहती है, वो निकालने के तरीके कैसे होते हैं वो अपन सब समझेंगे। बट अगर आपको डायरेक्ट याद होता तो आपकी ये मेहनत बच जाती एग्जाम में। अगर एग्जाम में टाइम बचाना है तो तरीके यही है कि आपको चीजों के पहले से क्या हो, याद हो। जैसे वो बोलते हैं 10 सेकंड में क्वेश्चन, 10 सेकंड में क्वेश्चन तब होते हैं जब आपने 10 सेकंड इतनी मेहनत कर रखी होती है। 10 सेकंड के पीछे आपने 10 घंटे अगर मेहनत की है तो 10 सेकंड में क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये है। तो इसके पीछे भी आपको मेहनत करनी है। कैसे कि आपको जहां पर भी 3 4 दिख जाता है तो आपको याद रहना चाहिए कि 5 आएगा इसकी अदर साइड पे राइट एंगल की। अगर तीसरी भुजा अगर आपको बोलना बताना है कि दो भुजा आपको जस्ट ऐसे दे दे कि दो भुजा आपको दे दी कि ये दे दी 5 दे दी, ये दे दी 4, तो आपको माइंड में जस्ट क्लिक होना चाहिए कि हाँ इसकी अगर राइट एंगल है तो इसकी ये भुजा 3 ही रही होगी। और इन्हीं 3 भुजाओं को मिलकर जो 3 भुजाएं राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बनाती है, या जो 3 भुजाएं राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है, उन्हीं को बोलते हैं ट्रिपलेट्स। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू होती है वो अपन लिखते हैं। ठीक है, तो 3 के बाद होती है कि 5 12 13। 5 12 13 भी ये क्या है, ट्रिपलेट्स है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप ट्रिपलेट्स का सिंपल मतलब मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं और समझाने का ट्राई करता हूँ। एक साइड अगर 5 है और एक साइड इसकी 12 है तो 100% ये साइड 13 रही होगी। कैसे कि आप इसको सिंपल ये निकाल भी सकते हो। 5 12 13 अभी आपको अच्छा लग रहा होगा, पर इससे आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं हाँ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हो और छोटी हो जाएगी। ठीक है, कि 5 12 13 है तो इसको अगर आप सिंपल लेते हो तो ये कर्ण का स्क्वायर निकालना है तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना हो जाएगा 169, और इसी को आप क्या लिख सकते हो 13। मतलब इसका सिंपल मतलब अगर मैं बताऊं ट्रिपलेट्स का, तो आपकी कैलकुलेशन को इजी करना ही क्या है, ट्रिपलेट्स का काम है। ठीक है, कि आपको अगर राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ पर अगर मैं यूं नहीं लेकर ये दे देता कि आपको दो साइड है 13 और 12, तो आपको जस्ट माइंड में क्लिक हो जाता कि राइट एंगल ट्रायंगल की तीसरी साइड क्या होगी, 5 होगी। तीसरी साइड क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, ये आपके माइंड में जल्दी क्लिक करने के लिए है कि आप ट्रिपलेट्स याद रखें। उसी प्रकार मैं आपको बहुत सारे ट्रिपलेट्स अभी क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो आप स्टे ट्यून जो भी बोलते हैं, कंटिन्यू रहे वीडियो में। ठीक है, इसी प्रकार 7 है तो 7 की क्या ट्रिपलेट्स होगी कि 7 24 और 25। ये 7 अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो भुजा में आपको एक दे रहा हूँ कि ये 25 है और ये 24 है, तो ये भुजा हमेशा क्या रही होगी, 7 रही होगी। आप इसको करके भी देख सकते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, आप करके देख सकते हैं आराम से। बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप कहीं पर भी एग्जाम में जाए और आपके सामने दो भुजा दिख जाएगी 7 24 और 25, तो आप डायरेक्टली बता सके तीसरी भुजा इस ट्रायंगल की तीसरी भुजा क्या रही होगी, 7 रही होगी, और वो भी 100% 7 रही होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इससे फिर अपन चलते हैं कि 9 40 41, ये भी एक ट्रिपलेट बनती है। 9 40 41 भी एक ट्रिपलेट बनती है। इसी प्रकार 11 60 61 उसी प्रकार होती है। 8 15 17 ये भी एक ट्रिपलेट्स बनती है। मतलब ट्रिपलेट्स का मतलब ये 3 वैल्यू का मतलब सिंपल है कि इनमें दो छोटी भुजा, ये क्या है, दो छोटी भुजा रहेगी हमेशा, और ये जो लास्ट वाली भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा। इन दोनों का स्क्वायर करके अगर आप जोड़ते हो तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। सिंपल ये मतलब कि लंब प्लस आधार, इसमें से एक लंब होगा एक आधार होगा, और ये लास्ट वाला हमेशा ही क्या रहेगा, ये लास्ट वाला हमेशा ही क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। ठीक,
ये लास्ट वाला हमेशा ही क्या रहेगा, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या रहेगी, कर्ण। और ये दोनों भुजाओं में से कुछ कोई भी आधार हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता है, लंब हो सकता है। ठीक है, ये आपको इतनी बातें मेरी समझ में आई होगी कि ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है और इनसे क्वेश्चन इजी कैसे करेंगे वो भी अपन समझते हैं। ठीक है, मैं ट्रिपलेट्स को अच्छे से पीडीएफ के फॉर्मेट में बना के लाया हूँ, मतलब लिख के लाया हूँ। तो अपन वहां पर मैंने सारी लिखी है, तो आपको सारी मिल जाएगी एक ही जगह। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि ये ट्रिपलेट्स होती है, इनको याद नहीं रखना है इनको। ठीक है, इनको आप जैसे ही अपन क्वेश्चन करेंगे आगे, ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में, तो आपको ये धीरे धीरे सारी चीजें याद हो जाएगी। इतनी प्रैक्टिस में करवा दूंगा आपको, आप टेंशन ना लें कि इनको याद करनी है। बट जस्ट आपको ये पता रहना चाहिए कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होती है। मैं अगर बोल रहा हूँ 3 4 5, तो 3 4 5 तो देख लिया आपने, 5 12 13 भी देख लिया, 7 ये बनी कैसे ये भी बताऊंगा मैं आपको, है ना, घबराना नहीं। 7 24 25 8 15 17 ये एक अच्छा नंबर है, आप इसको 100% मतलब ऐसा कर ले, माइंड में सेट ही कर ले। 9 40 41 11 60 61 13 84 85 12 100 मतलब 15 112 113 17 144 145 और 20 21 29। अब अगर देखना कि अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है, क्या है ट्रिपलेट्स याद है, और मैं आपको दे रहा हूं कि आपकी ये साइड है 113 और ये साइड है 112, आप ये साइड बताओ, तो आपके पास एक मेथड तो ये बच जाता है क्या कि आप इसमें से 113 का स्क्वायर करेंगे माइनस 112 का स्क्वायर करेंगे और फिर क्या निकालेंगे, आप ये साइड निकालेंगे जो कितनी आएगी आपकी 15। बट अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है कि 15 112 113, हाँ हमने ऐसा कहीं देखा है, तो आप डायरेक्ट ये साइड बता देंगे कि इसकी तीसरी साइड क्या होगी 15, और आपको इतना कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपको ये ट्रिपलेट्स याद है तो अपन इस ट्रिपलेट्स को याद कैसे करें वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो हम लेकर चल रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और ट्रिपलेट्स को याद में सारी अभी आपको मूवीवान हो जाएगी, मतलब आपको समझ में आ गई है तो याद तो हो जाएगी। ठीक है, कि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये इसका क्या है आधार। ठीक है, ये इसका क्या है आधार। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब इसकी एक भुजा क्या हो विषम, विषम का मतलब क्या है कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर जैसे 3 ले लिया। ठीक है, 3 ले लिया, तो ये भुजा हमेशा, एक मिनट इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, मैं ये जो साइड है ये साइड क्या ले रहा हूँ कि ये आधार है, आपको इतना तो पता ही चल गया होगा आपको कि ये आधार है, मतलब ये थीटा ले रहा हूँ मैं, तो ये क्या है आधार। तो ये साइड ले रहा हूँ कि एक साइड इसकी क्या है विषम, कोई भी एक साइड विषम हो, ये हो ये नहीं, मतलब ये हो, तो आप इस एक साइड से ट्रिपलेट्स कैसे बनाएंगे वो आपको पढ़ना है। जैसे मैंने लिया है 3 लिया है, तो 3 क्या है विषम संख्या है, तो ये होगी 3 का स्क्वायर माइनस 1/2 और ये साइड होगी इसका 3 का स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, मतलब जहां पर भी विषम नंबर आए तो ये भुजा उस नंबर का स्क्वायर प्लस 1/2, ये भुजा उस नंबर का स्क्वायर प्लस 1/2 और ये माइनस 1/2, सॉरी ये होगी माइनस 1/2 और ये प्लस 1/2। जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1/2 मतलब 8/2, तो कितनी हो जाएगी 4। जैसे कि देख रहे हो आप 3 के बाद क्या है एक भुजा 4 आई। ठीक है, ये भुजा कितनी हो जाएगी 9 प्लस 1/2, तो कितनी हो जाएगी 5। तो आप देख रहे हो कि ये भुजा कितनी आई है 5। ठीक है, तो ये याद करने की जरूरत है 3 4 5। अगर आपको 3 पता है तो आप ये भी निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं आपको बोलता हूं कि आप मेरे को ये बताओ कि ये साइड अगर 11 है, ये साइड अगर 11 है, तो ये और ये साइड बताओ, तो आप डायरेक्टली बता दोगे क्या 11 का स्क्वायर 180 121 माइनस 1/2 और ये होगी 121 प्लस 1/2। मतलब ये जो भी नंबर है इसका स्क्वायर माइनस 1/2, इसका स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, पहले ये लिख देता हूं, ये कितना आएगा 60 और ये कितना आएगा 61। ठीक है, ये ट्रिपलेट्स इसको अब याद रखने की जरूरत है क्या आपको कि 11 60 61 11 60 61 11 अगर आपको पता है तो आप कैसे बताएंगे 60 61 की 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1/2 और माइनस 1/2। माइनस 1/2 हमेशा क्या रहेगा ये साइड, और प्लस 1/2 वाली साइड क्या रहेगी हमेशा बड़ी, और इसी को क्या बोलेंगे हमेशा कर्ण। प्लस 1/2 हमेशा क्या रहेगा कर्ण, क्योंकि ये भुजा सबसे बड़ी है तो इसमें प्लस जरूरी, ये बड़ी हो सबसे बड़ी मतलब इसमें प्लस लगाना जरूरी है। ठीक है, उसी के बाद अगर मैं और ट्रिपलेट्स आपकी याद करवाता हूँ, आपको 2 ट्रिपलेट तो आपको याद होगी, ये इतना मेरे को लगता है। उसी प्रकार अगर मैं ये साइड लेता हूँ 9, तो ये कितनी होगी 9 का स्क्वायर माइनस 81 माइनस 1/2 और ये होगी 81 प्लस 1/2, मतलब ये कितनी हो जाएगी 40 और ये कितनी हो जाएगी 41। ठीक है, ये हो जाएगी 40, ये हो जाएगी 41 और ये कितनी साइड है 9। तो आपको अगर मैं देता हूं क्वेश्चन कि मेरे को ये बताओ कि
एक राइट एंगल ट्राइंगल है मान लो, और उसमें एक भुजा है 41, ठीक है, एक भुजा 41 और ये भुजा है 9। और मैं आपको बताता हूँ कि आप इसकी ये साइड निकाल के बताओ। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होते हैं, ठीक है, क्या पता इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए नहीं आए, बट ये किसी क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो आप अगर आपको ये पता है कि 9 40 41 होता है, 9 40 41 होता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ क्या लिख देंगे 40, वरना आप क्या करेंगे कि इसकी 41 का स्क्वायर करेंगे, -9 करेंगे और फिर ये साइड आएगी, ठीक है। तो इस झमेले से बचने के लिए ही आपको क्या ट्रिपलेट्स लिखवा रहा हूँ मैं और याद कर रहा हूँ, वरना मेरा इसके पीछे कोई मकसद नहीं है कि आपको रटवाना, और रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता भी रहा हूँ कैसे बन रही है ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो आप इनको समझने का ट्राई करें, ठीक है, तभी आपको चीजें समझ में आएगी, वरना आप समझने का ट्राई नहीं करेंगे तो चीजें समझ में आना पॉसिबल ही नहीं, ठीक। इसी प्रकार 8 है, 15 है, 17 है, ये भी ट्रिपलेट से कि 8 15 17, ये आपको याद रखना है कि सम का कोई वो रूल होता नहीं है और उसमें ज्यादा उलझना भी नहीं है। फिर एक चीज आप हमेशा याद रखिए, तो ये 20 21 और 29 ये बहुत फेवरेट है, ठीक है, ये फेवरेट एग्जामिनर का अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनते हैं 20 21 29 से, 20 21 29 20 21 29, ये भी आप याद रखें। और विषम पद आप निकाल ही लेंगे, ठीक है, विषम जो भी है वो आप निकाल ही लेंगे। तो ये ट्रिपलेट्स क्या करें, आप अपनी कॉपी में लिखिए, और विषम का मैंने रूल बताया कि विषम अगर ये कोई नंबर, जैसे ये ए ले रहा हूं मैं, ए अगर विषम है, ये मैंने ए लिया और ए अगर विषम है, तो यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वायर -1/2, और यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वायर +1/2। ये ए विषम होने का मतलब क्या है कि जैसे 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 9 विषम है, 11 विषम है, 13 विषम है, 15 विषम है, 17 विषम है, तो ये सारे अगर नंबर ऐसे यहाँ लेते हो, जैसे 17 ले रहे हो, तो ये 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 -1/2, और ये कितना हो जाएगा 289 +1/2, मतलब ये कितना हो जाएगा 288/1/2, मतलब 144, और ये कितने आ जाएगी 145। इतनी बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन है ये 144 145, ये भी इस ट्रिपलेट से आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आज मैं आपको ये ट्रिपलेट्स के बारे में ही बताऊंगा कि इसका कैसे कैसे यूज कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, तो अच्छा लगेगा कि आपको अगर ट्रिपलेट्स याद है तो कैलकुलेशन में आपको क्या रहेगा, इजी रहेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार कुछ ट्रिपलेट्स ऐसी, ये तो ट्रिपलेट्स आपको याद हो जाएगी, और ये क्या है स्टैंडर्ड है, मतलब ये क्या है, इनको ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ से दूसरी ट्रिपलेट्स बनाई जा सकती है। कैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रिपलेट्स है आपकी 3 4 5, क्या है 3 4 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बनाती है ना, ये मैंने अच्छे से समझाया आपको क्या है 3 4 5 और क्यों साइड बनाती है, ये आपको अब तक तो समझ में आ ही चुका है, वरना नहीं आया तो पीछे वीडियो देखिए और क्यों बना रही है ये भी देखिए, क्योंकि इसका आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर पर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की भुजा बनाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट्स है, तो इसका कोई भी मल्टीपल ले लो, इसका कोई भी मल्टीपल, कैसे मल्टीपल, कैसे कि 3 4 5 है तो 6 3 दूनी, मतलब इसमें अगर 2 गुना कर देता हूं तो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं बनाएगी, जैसे 6 8 10, ठीक है। आपको सारी ट्रिपलेट्स याद नहीं रखनी है, इनके मल्टीपल तो आपको याद रखने ही नहीं है, क्योंकि 3 4 5 है तो 6 8 10 भी बनाएगी, 6 8 10 बनाएगी, तो इसी प्रकार इसका 3 गुना कर देंगे आप तो 9 12 15, ये भी ट्रिपलेट्स बनाएगी। ट्रिपलेट्स बनाएगी मतलब क्या है कि इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करेंगे आप और जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, ये करके देखिए भले आप, अगर नहीं आ रहा है तो देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 10 का स्क्वायर, मतलब ये बराबर है कि 36 प्लस 64 बराबर 100, तो ये क्या आ जाएगा 100 बराबर 100, मीन्स ये क्या बना रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो इसको थोड़ा सा पीछे जाकर फिर देखिए कि ये कैसे आया, क्योंकि ये कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि पाइथागोरस करती है, और पाइथागोरस का सिंपल स्टेटमेंट ये है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट पता है। इस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब अगर है तो वो यही है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, इसका सिंपल मतलब ये और कोई पाइथागोरस कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो भुजा है दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग इस बड़ी भुजा के वर्ग के योग के अगर बराबर आ रहा है तो वो क्या है, ट्रिपलेट्स है, और वो क्या करेंगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करेगी। ये आपको चीज माइंड में क्लियर होगी अब तक तो 10-15 बार बोल चुका हूँ मैं, ठीक है, और नहीं हुई तो वीडियो को फिर बैक जाके देखिए और फिर करें इसको।
इसका अगर मैं क्या लेता हूँ 4 गुना भी लेता हूँ, इस ट्रिपलेट का अगर मैं क्या करता हूँ 4 गुना भी करता हूँ, तो इसका 4 गुना करोगे क्या आएगा 12, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 5 चौक 20। तो ये भी क्या करेगी, ये एक ट्रिपलेट्स बनाएगी। आप इनको कैलकुलेटर वगैरह जो भी करके देखें तो ये 100% सही आएगा। उसी प्रकार मैं अगर दूसरी ट्रिपलेट लेता हूँ जैसे कि 5, 12 और 13, तो इसका कोई भी मल्टीपल ले लो आप, इसका कोई भी मल्टीपल जैसे क्या ले लिया आपने कि 5 दूनी 10 ले लिया, 12 दूनी 24 ले लिया और 13 दूनी 26 ले लिया, तो 10, 24, 26 भी एक ट्रिपलेट्स बनाने लग रहे होंगे। ये आपको माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि क्योंकि ये एक 5, 12, 13 का क्या है मल्टीपल है, दुगना है, तो ये ट्रिपलेट्स बनाएगा 100% बनाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ये इजी कहाँ पड़ेगा कि जैसे मैं बोल देता हूँ कि मान लो मैंने बोल दिया कि ये भुजा है आपकी 33, ठीक है, ये भुजा है आपको 120 है और ये है 122। तो मेरे को ये भुजा निकाल के बताओ आप, ये भुजा क्या होगी। आप इस भुजा को अगर निकालेंगे, अब अगर आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं है और आप इस भुजा को निकालने लग रहे हैं तो आप 1-2 मिनट तो खराब कर देंगे, अपना 1 मिनट तो खराब कर देंगे, इसकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी होगी, फिर भी 1 मिनट तो खराब करेगा। क्योंकि क्या करेगा, इसमें से कर्ण में से क्या करेगा 122 का स्क्वायर करेगा, माइनस क्या करेगा 120 का स्क्वायर करके फिर ये भुजा निकालने लग रहा है। ठीक है, बट आप अगर जस्ट सिंपल अगर आपको ट्रिपलेट्स पता है और आप इनका अगर रेशियो ले लोगे तो आपको क्या दिख रहा होगा कि इनका आधा करोगे तो ये कितना आ रहा होगा, ये 60 आ रहा होगा और ये कितना आ रहा होगा 61 आ रहा होगा। ठीक है, ये 60 आ रहा होगा और ये 61 आ रहा होगा और आपको माइंड में जस्ट क्लिक करेगा कि आप अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 11, 60, 61, 11, 60, 61, 11, 60, 61, क्या पढ़ा है 11, 60, 61। अब इसका अपन ने क्या किया है आधा, इसका आधा किया है, तो मतलब ये क्या है इसकी दुगना है ये लेंथ। तो यहाँ पर अगर 11 आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए 11, बट ये चीजें सारी दुगनी है, ये इसकी दुगनी, ये भी दुगनी है, 60 की दुगनी है, ये देखो 60 की दुगनी, ये इसका 61 का दुगना है, तो इसका भी क्या करो 2 गुना कर दो, मतलब ये कितना आ जाएगा 22। ये साइड 22 रही होगी हमेशा, तो ये साइड 120 होगी और ये साइड 122 होगी। तो अब आपके भेजे में थोड़ी थोड़ी चीजें चलने लग रही होगी कि ट्रिपलेट्स यूज कहाँ आती है। ठीक है, नहीं आए तो आप और भी मैं 1-2 एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसे ही नहीं है कि यहीं पर अपन इसको छोड़ेंगे। ट्रिपलेट्स को आप आज आपके माइंड में उतार कर ही मैं ये लेक्चर बंद करूंगा। ठीक है, कि आपको ट्रिपलेट्स का यूज कैसे करना है एग्जाम में भी और कैलकुलेशन को इजी करने में भी। ठीक है, मैं आपको जैसे देने लग रहा हूं कि क्या दिया मैंने, कि मैंने आपको ये साइड दे दी 10 और ये साइड दे दी मैंने 10.5। ठीक है, ये साइड मैंने 10 दे दी और ये साइड कितनी दे दी मैंने 10.5। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये साइड बताओ। ठीक है, तो आपको क्या करोगे, आप सिंपल यही करोगे, पाइथागोरस लगाओगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल आप क्या लगा सकते हो, एक ही चीज कर सकते हो, एक ही चीज करते करते आ रहे हो, वही करोगे। आप क्या करोगे कि 10 का स्क्वायर करोगे, फिर 105 का स्क्वायर करोगे, मतलब 10.5 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ोगे और फिर निकालोगे। बट अगर आपको ट्रिपलेट्स का नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो आप क्या करोगे इन साइडों को क्या लो अनुपात लो कि ये कितना है, इसमें अगर ये करेंगे तो 10 नीचे आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100 अनुपात 105, और इसको अगर आप 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 21। और यहाँ से आपके माइंड में एक चीज चलेगी, क्या चलेगी ट्रिपलेट्स। कहाँ देखिए आपने 20, 21, ये रही 20, 21, आपने क्या देखा है 20, 21, 29, भूल जाओ और कुछ देखा है, क्या देखा है 20, 21, 29, तो यहाँ पर जस्ट क्या लिख दोगे 29, ये आपकी साइड आ जाएगी। और आपको अगर ट्रिपलेट्स का नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे करते रहे, मेरा भी कुछ नहीं रहेगा और एग्जाम में आपका टाइम भी खराब होगा। तो आपको अगर ट्रिपलेट्स का नॉलेज है तो मैं यही बताना चाहता हूँ अभी तक अगर आपको समझ में आया हो कि ट्रिपलेट्स क्या है, इसका नॉलेज कैसे आपको यूज करना है, तो वो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर अपन और चलते हैं आगे कि और कैसे आप ट्रिपलेट्स का यूज कर सकते हो, तो मैं बताता हूँ आपको कि मान लो मैं ये साइड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ 12 ही मैंने, या ऐसा करता हूँ थोड़ी अच्छी लेता हूँ तो आपको लगे कि ये साइड मैंने ले ली 30, ये साइड मैंने ले ली 40 का 26 का, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। फिर आप बोलोगे हम तो ये कर लेंगे, तो इसको मैं ले लेता हूँ, ये ले ली 33, ये ले ली 44। ठीक है, ये साइड में ले ली 33, ये ले ली 44। तो आप अब इसका मेरे को क्या निकाल के बताओ, कर्ण निकाल के बताओ या तीसरी साइड निकाल के बताओ। आप वही करोगे जो मैंने
बोला है अभी तक कि 33 का स्क्वायर कर दोगे, 44 का स्क्वायर करोगे और इनको क्या करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर उसका अंडर रूट निकालोगे, बहुत सारी चीजें आप करोगे। बट अगर आपको ट्रिपलेट्स का नॉलेज है तो मेरे को जहां तक लगता है कि आपका आंसर आ गया होगा और वो आया होगा क्या आपका 55, क्योंकि आपने जस्ट अगर इन दोनों का अगर क्या लिया होगा, रेशियो लिया होगा 33 और 44, तो क्या आया होगा 11 के 33 और 11 चौक 44। तो आपके माइंड में एक चीज फिक्स फिर चली होगी, क्या चली होगी कि 3 4 5 होता है। क्या होता है 3 4 5 होता है। तो ये साइड 5 आनी चाहिए, बट ये कितने गुना है, ये भी 3 गुना है, ये कितने गुना है, ये भी 3 गुना है, ये 11 गुना है, 3 गुना क्या है 11 गुना है, ठीक है। ये भी 11 गुना है, ये भी 11 गुना है, तो ये भी कितना होगा इसका 11 गुना होगा, और 11 गुना होगा कितना आएगा ये 55। तो अब आपको पल्ले पड़ रही होगी चीजें कि कैसे ट्रिपलेट्स का यूज करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ट्रिपलेट्स लिखवाई है और आज का लेक्चर मैं ट्रिपलेट्स पर ही खत्म करूंगा, क्योंकि ट्रिपलेट्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ट्रिपलेट्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया अभी। अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा है मेरे को लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और इन ट्रिपलेट्स का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ये चीजें भी आपके माइंड में क्लियर हुई होगी, ठीक है। इस ट्रिपलेट्स के अलावा भी अगर आपको कुछ चीजें ऐसे दे दी जाए कि मान लो ये साइड 7 है, ये साइड 14 है, तो ये साइड निकाल के बताओ, तो आपको ऐसा नहीं करने की जरूरत है इसमें कि 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करो, आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है। इसका भी एक मैं सिंपल मेथड बताता हूँ, आप ऐसे करेंगे तो ये साइड भी आपकी बहुत जल्दी निकल सकती है। और वो क्या है कि मान लो ये साइड है, ये साइड 7 है, ये साइड 14 है, तो आप 7 और 14 का क्या ले लो, सिंपल रेशियो ले लो कि ये क्या है 7 है 7 7 दूनी 14, क्योंकि 7 पर अच्छा 7 14 की तो कोई ट्रिपलेट्स होती नहीं है, 7 अगर 24 होता तो 25 आ जाता, पर 7 14 की कोई ट्रिपलेट्स होती नहीं है। तो आपको सिंपल ये कर लिया आपने, इसमें भी इसको क्या करो ऐसे अनुपात में आपने कर दिया इसको, फिर क्या करो कि इन दोनों को क्या निकालो कि 7 का तो मल्टीपल होगी इसे ये साइड, ठीक है। मैं अगर इसका एग्जांपल और अच्छे से समझाने का ट्राई करता हूँ आपको, तो कि अगर ट्रिपलेट्स के अलावा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि ये 7 है, ये साइड 14 है, तो ये साइड कितनी होगी, तो ये साइड निकालने का आपके पास एक तरीका है 7 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर जो भी आया वो रख दें। बट मैं बोलता हूँ कि आपको ऐसे नहीं निकालना और ऐसे निकालना है, तो आप बोलेंगे कैसे कि ये इजी तरीका है, कैसे कि इसको रेशियो में बांट लो, क्या बांट लिया आपने कि ये 1 2 आ गया, तो आप क्या करो सिंपल, बहुत सिंपल, क्या करो कि 2 का स्क्वायर करो और 1 का स्क्वायर करो, तो ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर √5, क्या आएगा √5। और आपने जब इन दोनों साइड को क्या कर दिया 7 से डिवाइड किया, इसको भी 7 से डिवाइड किया 1/7 किया, इसको भी 7 से डिवाइड किया, तो ये साइड आई, मतलब ये हर साइड में 7 का मल्टीप्लाई हो रखा है, इसमें भी क्या हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये 1 और 2 लिया, इसके 7 बनाओगे 7 का गुना होगा इसमें, और इसमें भी 7 का गुना होगा, तो इस साइड में भी क्या कर दो 7 का गुना कर दो, तो ये साइड कितनी आ जाएगी आपकी 7√5। ये अगर मैं आपको निकाल के बताऊं तो ये 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 49, 196 प्लस 49 अगर आप जोड़ते हो इसमें तो 200, ये कितना हो जाएगा 9 6 15 5 1 9 4 13 14 और 1 और 2 245, और ये भी कितना आएगा 245 ही आएगा, क्योंकि इसमें 49 अंदर आएगा और √5 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो कितना होगा 245 √245। तो आप देख रहे होंगे कितनी जल्दी आपकी साइड निकल गई, अगर आपको ये इतना झमेला करने की जरूरत नहीं पड़ी और इस रेशियो से ये साइड निकल गई, ठीक है। ये रेशियो अगर आपको समझ में नहीं आया मैं और समझाने का ट्राई करता हूँ आपको कि इस रेशियो से एक्चुअली कैसे साइड्स निकाल सकते हो आपको। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ अच्छे से कि मान लो मैं ले रहा हूँ ये 24 ले ली मैंने, ये साइड ले ली क्या 48, ये साइड में ले रहा हूँ 24, ये साइड 48 ले रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ आपको ये साइड निकालो, ठीक है। तो ये आप निकालोगे तो आपको पसीना आने लग जाएगा, जब आप कैसे करोगे इनको स्क्वायर करके निकालने लग रहे होंगे, ठीक है। तो वो नहीं आए, इसलिए मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ कि क्या है कि ये 24 है, ये 48 है, तो इनका सिंपल आप क्या लो रेशियो, सिंपल रेशियो ले लिया आपने। रेशियो कैसे लेते हैं कि जो भी चीज बड़ी से बड़ी कॉमन है उसको काट दो, तो इसमें अगर 24 का भाग दोनों में जा रहा है, ठीक है, दोनों में जा रहा है, 24 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, काट देंगे, भाग दे देंगे, तो 24 से भाग दे दिया इसमें दोनों में, तो ये कितना बचा 1 और ये कितना बचा 2, ठीक, ये कितना बचा 1 और ये कितना बचा 2। तो आप सिंपल इस साइड को जब भी निकालने लग रहे हो तो आप ये 24 को भूल जाओगे थोड़ी देर और इसको करो कि ये साइड 1 मान लो, ये साइड 2 मान लो, तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा √5। अब आपको पता है कि आपने इसके साथ बहुत खिलवाड़ किया, क्या किया आपने 24 से भाग दिया है, तो फिर से इस साइड को 24 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 24√5, कितना आएगा ये 24√5, ये साइड आएगी। आप कैलकुलेटर से कैसे भी करके देखिए ये आएगी 100%। तो आपकी कैलकुलेशन कैसे इजी होगी
वो आपको आज समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, अच्छे से देखिए। एक एग्जाम्पल और लेके समझाता हूँ मैं आपको तब तक कि आपकी ये साइड मैंने दे रखी है, मान लो कि ये साइड मैंने 13 दे रखी है, ये साइड 80 दे रखी है। आप ये साइड तो निकाल ही देंगे कैसे कि 13 80 85 क्या होता है, ट्रिपलेट्स। ठीक है, 13 80 85 क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है। कैसे, 13 और 13 का स्क्वायर करके -1 कर दो एक साइड में, और 13 का स्क्वायर करके +1 कर दो एक साइड में। ठीक है, ये मैंने और डिवाइड 2 से डिवाइड कर दो मीन्स। ठीक है, ये बात बताइए कि जब ये क्या हो, विषम हो, तो ये और ये आराम से निकाल सकते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 -1 13 84 है ना, 13 84 85। ठीक है, ये 84 है और ये क्या है 85। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 85। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब रेशियो की जो मैं बात बता रहा था उस पर अगर एक क्वेश्चन और लेता हूँ कि मान लो ये साइड में ले रहा हूँ 26 ले रहा हूँ, और ये साइड में ले रहा हूँ 39। ये साइड मैंने ली है 26, ये साइड 39 ली है, तो आप ये साइड निकाल के बताओ। तो आपके लिए अगर मैंने जो चीज बताई है वो अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली कर लोगे इसको। कैसे कि 26 39 दोनों का क्या ले लो रेशियो, क्या आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 39। यही चीज कॉमन है इसमें 13। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि इसके साथ क्या डिवाइड किया आपने, 13 से भाग किया है। क्या किया है, 13 से भाग किया है। ये चीज याद रखना है कि जब भी यहाँ पर जो भी वैल्यू आए उसको 13 से फिर से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये करना है कि अब दो साइड मान लो ये है, तो आप तीसरी साइड आराम से निकाल सकते हो। कैसे कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर दोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 4 + 9, 4 + 9 कितना हो जाएगा 15, 4 + 9 कितना हो जाएगा 15। तो ये साइड 15 आ जाएगी, √15। ठीक है, ये साइड √15 अगर आएगी, √15, तो इसमें आपने पता है कि 13 से सब दूर भाग किया है, तो 13 से फिर से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 √15 ये साइड होगी। तो ये चीजें अब तक यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। तो अब ट्रिपलेट्स में एक ही चीज और बचती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतनी जरूरी है कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और ये चीज नहीं पढ़ी है तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं क्या है, अधूरी है, त्रिकोणमिति। और वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट डाले आप, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अगर आपको याद है, मतलब ये एक एल्जेब्रिक फॉर्म में होती है और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये याद होनी चाहिए। और मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ, तो आपको इसको नोट डाउन करें, नोट डाल के लिखें इसको कि ये भी क्या होती है, एक ट्रिपलेट्स होती है। ठीक है, और ये अगर ट्रिपलेट्स होती है तो आपको इससे समझ में आ रहा है कि अगर ये ट्रिपलेट्स है तो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या बुक होगी, 3 साइड्स होगी। तो उसको मैं समझाने का ट्राई करता हूँ आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स कैसे होगी। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैं अगर ये भुजा लेता हूँ 2AB और ये भुजा मैंने ले ली A² - B², तो ये भुजा क्या होगी A² + B²। और इसका सिंपल मतलब यही है कि इन दोनों छोटी भुजाओं का योग, मैंने शुरू में ही बताया था आपको शुरुआत में कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर अगर आ रहा है तो वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड है और इसमें ऐसा ही होगा, आप जब इनको A - B का होल स्क्वायर करके +2AB का स्क्वायर करके इसके बराबर अगर रखेंगे और कॉपी में करके देखेंगे, ये मेरे को करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या आएगा, इसके बराबर आएगा। आप करें इसको, इतना काम तो अपने खुद से करें ताकि आपको भी लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा, इसके बराबर आएगा। और इसके बराबर अगर आया है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, तो वो क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल के 3 लेग्स होंगे या 3 साइड होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि यहाँ पर A या B की कुछ भी वैल्यू रख के दे देता है, जैसे कि A की वैल्यू B की वैल्यू वो 1 रख देगा, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रिपलेट्स ऐसे चेंज हो जाएगी। A² - 1 2, B की वैल्यू 1 रख दी 2A और A² + 1, तो ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट्स है। और इससे आपको अगर ऐसे पूछ ले कहीं पर कि ये भुजा क्या है आपकी 2 है और ये A² - 1 है, तो आपको एक चीज तो आपको ये करोगे कि इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे और फिर जोड़कर फिर क्या निकालोगे आप, A² + 1। बट आपको अगर ये ट्रिपलेट्स पता है तो आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये भुजा क्या आएगी, A² + 1। तो इस ट्रिपलेट से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि यहाँ पर A की वैल्यू रख सकता है, B की वैल्यू रख सकता है। मान लो A की वैल्यू वो 2 रख देती है, क्या आएगा 4 - B², और इसकी A की वैल्यू 2 रखे तो 4B, और यहाँ पर A की वैल्यू 2 रखे तो 4 + B²। तो ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट्स है, ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट्स है। तो आज के इस लेक्चर में आपको इस ट्रिपलेट्स के बारे में सारा नॉलेज हुआ होगा। ये वाली ट्रिपलेट्स, ये ट्रिपलेट्स, इनका कैसे यूज़ करना है, रेशो कैसे लगाना है, रेशो से साइड्स कैसे निकालनी है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी।
और अगर नहीं आए तो आप मेरे को बताएं, मैं इसको डबल वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। मतलब अभी भी मैंने आज पूरा अपना 100% दिया है और समझाने का ट्राई किया है, बट अगर आपको कहीं भी लगता है कि वहाँ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को बताएं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप ट्रिपलेट्स का यूज़ करके राइट एंगल के ट्रायंगल के साथ बहुत सारी चीज़ें ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक से शुरुआत से मैंने बताया, जो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, कैसे ऊंचाई आती है, कैसे मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण, आधार क्या होते हैं, और फिर ट्रिपलेट्स पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री में इसी तरह से अच्छे से बेसिक्स क्लियर करते हुए आपको पढ़ाऊंगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो आप क्या करें, वीडियो को अच्छे से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि अगर हाँ ट्रिग्नोमेट्री इस तरीके से अच्छे से पढ़ाने वाला भी मतलब कोई चैनल है तो उस पर आप जाकर देखें, तो आपको ये चीज़ें क्या होगी, अच्छे से समझ में आएगी। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आप बेसिक से मेरे साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें एग्ज़ाम में कहीं पर भी ये नहीं होगा कि हाँ मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी। आपको सारी चीज़ें ऐसी लगेगी कि हाँ इजी है, ठीक है, इजी हो जाएगी सारी चीज़ें अगर आप बेसिक से लेकर चलते हैं तो। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर से जल्द अपन ट्रिग्नोमेट्री में ही अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे। तो इसमें जय हिंद जय भारत।